नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी बीपीएससी में। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। आप सभी जानते हैं बीपीएससी में 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से हमेशा फिक्स रहता है और उन 10 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आर्टिकल से रहता है। तो देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। सबसे जो पहला आर्टिकल है वो है भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वो है आर्टिकल 330 में। और आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में SC/ST के लिए व्यवस्था की गई है। अगला जो आर्टिकल है पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो वह अनुच्छेद 243D, जिसमें वुमेन्स और SC/ST के लिए है। और आर्टिकल 243A से लेकर आर्टिकल 243O तक पंचायती राज की चर्चा की गई है। अगला जो आर्टिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। वो है आर्टिकल 45। अगला है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा। वो है आर्टिकल 19, 20 और 21। इसमें एक और चीज़ है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के टाइम पर राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अगला है भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 326। और भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग और निर्वाचन संबंधी उपबंध किए गए हैं। अगला जो आर्टिकल है ग्राम पंचायत का गठन, जो कि अनुच्छेद 40 में, और समान नागरिक संहित अनुच्छेद 44 में है। और कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण वो है अनुच्छेद 50। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, वो है अनुच्छेद 51, जिसको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी बोल सकते हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, वो है अनुच्छेद 37। ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, ना कि न्यायपालिका की। नेक्स्ट है विधान परिषद की रचना और गठन संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद सॉरी यहाँ पे आर्टिकल 169 आएगा, गलती से मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आएगा 169। जो आर्टिकल 171 होता है वो होता है राज्य विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए, जो आर्टिकल 171 के अंदर में आता है। और जो आर्टिकल 169 है वो है ये विधान परिषद का गठन और अनुमूलन से है। अगला जो है मूल अधिकार के अंतर्गत अवसर की समानता का उल्लेख किसमें किया गया है, वो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है ये महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा या सदन की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं तथा बोल सकते हैं। यदि वह संसद की किसी समिति का सदस्य हैं तो वह उसकी कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं। यह अनुच्छेद 88 में है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। अगला जो आर्टिकल है वो है वित्तीय आपात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 360 के अंदर में आता है और अभी तक देश में एक बार भी आपातकाल नहीं, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद 352 के अंदर में आता है और देश में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 1962 में, 71 में और 75 में। 1962 जो हो गया वो इंडिया चाइना वॉर हो गया, 1971 इंडियन पाकिस्तान वॉर, और 1975 हो गया इमरजेंसी के टाइम में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला जो आर्टिकल है वो है बिहार में शराबबंदी कानून, जो अनुच्छेद 47 के अंदर में आता है।
नेक्स्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम जो अनुच्छेद 42। अगला है संविधान सभा की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, संविधान के अनुच्छेद 368। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, वो अनुच्छेद 280। ये पूछा जा चुका है शायद 66 बीपीएससी में। अगला है राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये आर्टिकल 168 के अंदर में आता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया और न्याय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद 124 से 147 तक। अगला जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुकदमे तथा कार्यवाही है, वह अनुच्छेद 300। अगला जो आर्टिकल है व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 302 में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर में है ये, तो ये अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में। उसके बाद अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 में, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछता है ये। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19A में है। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार, ये 21 में है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21A के अंदर में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, वो है अनुच्छेद 111। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो है अनुच्छेद 61। और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, वो है आर्टिकल 143। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।